मेरे बंदो, अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज तुमको सुना दे। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर देंगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो, अगर तुम यकीन की नजर से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय। अब ये पूरा एक टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी होगी। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरजू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार करके रखी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीपर मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखोगे। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए, उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। हमारी बीवी, हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नजरों से जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, रात काफी हो रही है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही इब्ने हिब्बान की रिवायत है, एक दिन हजरत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था, घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ऐ उमर, क्या बात है, दोपहर में क्यों निकले हो। हजरत उमर ने सच बात बता दी, कहा कि मा अखरजनी इल्लल जू, ऐ अबू बकर क्या बताऊं, बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं, मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। आए अबू बकर, आए उमर, क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो। दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहां अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, चलो अब वो यूब अंसारी के घर चलते हैं।
ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था। और ये अल्लाह के नबी के मेज़बान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोज़ाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाज़ा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा, मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत, अय अल्लाह के नबी आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अय अल्लाह के नबी आप जल्दी से घर में तशरीफ लाएं। नबी अकरम ने पूछा, अबू अय्यूब अंसारी हैं घर पे? अय अल्लाह के नबी वो तो खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज पहुंची, आए दरवाजे पर और खुश होकर के कहने लगे, आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे आए हैं। तीनों लोग घर में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा, अय अल्लाह के नबी आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? अय अबू अय्यूब बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अय अल्लाह के नबी अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी। सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा, तू रोटी बना, और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बा करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है, ज़बा कर दो। बकरी ज़बा कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा। सज संवर करके निकलता था तो कारून की कौम के लोग कहते थे, या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी इतनी धन दौलत होती, हमारे पास भी इतना पैसा होता जो कारून के पास है, हमारे पास भी कारून के जैसा कपड़ा होता, हमारे पास भी कारून के जैसी दौलत होती। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आ करके सुनाती हो, मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयररिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहाँ से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 रुपये रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं उतना मेरा खर्च है, मैं कहां से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है। पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माओ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। जरा नबी के परिवार की जिंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चांद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था।
उर्वा ने पूछा, खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी? अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल-अस्वदान अत-तम्रु वल मा, ऐ मेरे भांजे, हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए, भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई, जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे? हदीस में आता है, मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबवी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई, तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस ज़माने में हज़रत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे, जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा, ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए। दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा की जो बेगम हैं उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज़्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी ज़िंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूं और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है,
रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शराइत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की, और फौरन कह दिया, अय अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। अय अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। अय अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ बहन, तो जरा नबी अकरम की बीवियों के हालात आप उठाइए। लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप, लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं है, लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई, आज दीनदार लड़के बेचारे परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, दीनदार लड़कियां परेशान हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड के लंबा चौड़ा जहेज मिलना चाहिए, और लड़की वालों की डिमांड के सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला दामाद चाहिए। ओ लोगों, जरा नबी के चारों दामाद के हालात भी पढ़ लेना। नबी को भी अल्लाह ने 4-4 बेटियां दी थी, और अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों की शादी की थी, और अल्लाह की कसम, नबी की चारों बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा, दीनदारी देखी। नबी ने सबसे लाडली बेटी और सबसे छोटी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया, और जब हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरस्ती को बनाने के लिए सामान, जरूरत के सामान भी नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की शादी की तो गिरस्ती को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया, ताकि गिरस्ती बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी देखी, अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा। शादी हो गई, नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है, और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंद रही है, सारे घर के काम कर रही है, कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं,
मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान, अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए। अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद है और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा, है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं, मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया है, और आज भी चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपने परिवार और अपनी फैमिली की जरूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया है। और आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं मेरे भाई, और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसों से पढ़ करके कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा करके जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया करो मेरे भाई, इनकी इज्जत किया करो, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आलिम बनते हैं। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे और दीन के मदरसे आसानी से नहीं चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा है और अपने मदरसे को चलाया है। कहा है, मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज बता देता हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन वहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन। तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई है, और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार के इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है। स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहां हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर, और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई, और हम अपने बच्चों को गाना सिखा रहे। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई है। तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया है। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। ये कैसा शोर आ रहा है बार? अच्छा, उधर कुछ मेला होला। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए।
बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने मां बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, मां बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं, और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। आय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी की सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी की अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है यकूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा मालुका इल्ला मा अकल तफाफ नहीं था, वमा लबिस तफाब लईता, वमा तसद्दक़त फअमज़ईता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है। तेरा क्या है? तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार नहीं। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई। मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना एक दिन। दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला, 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है। जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था,
बहुत सारी औरतें डव शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है, ये तो डव साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है, इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं, आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो